Hi, actually today we are going to study about the exponential equation. So let's start. हम लोग ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके कुछ लॉज थे, दैट वाज प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जानना हम लोगों को क्या चीज़, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट two exponential function that is a to the power x and another exponential function that is anything that is b to the power y। अब इन दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम लोग इक्वलिटी फाइंड करें, यानी कि दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर इक्वल कर दे तो जो भी स्टेटमेंट बनेगा, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक ना, विच सेटिस्फाइड द this given statement, this given expression for x a y b, अगर ये जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल के लिए अगर ये सेटिस्फाइड करता है, वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए, सर्टेन वैल्यू के लिए, तब हम लोग ये जो इक्वलिटी ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दिस इज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इक्वलिटी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 2 टू द पावर x लिखे और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए 5 टू द पावर सपोज कि y, 5 टू द पावर y, तो आप जान रहे हो कि ये अगर कहा जाता है कि ये इक्वेशन है या नहीं है, तो ऑफकोर्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब सवाल कहेगा कि x की वैल्यू क्या होगी या y की वैल्यू क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट तभी ट्रू हो सकता है व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। क्यों? आप ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, लॉज पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल के। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 2 टू द पावर 0 दैट विल बी 1 और 5 टू द पावर 0 दैट विल बी 1, यानी कि LHS आपकी x और y की वैल्यू 0 पुट करने पर जो LHS की वैल्यू आ रही है वही RHS की वैल्यू आ रही है। मतलब कि x और y इक्वल टू 0 एक ऐसी वैल्यूज है x और y की जो इस इक्वेशन, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और x y की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, x और y इक्वल टू 0 फाइंड कर सकते हैं। अनदर मेथड है कि लॉगरिथमिक लगा के भी कर सकते हैं, तो लॉगरिथमिक लगा के दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब सीखते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, उसको सीखते हैं। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट वन, जो आपको अक्सर कहीं पर भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, दैट वाज कह सकते हैं हम लोग नंबर फर्स्ट। उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं, अगर कोई भी बेस a है उसकी पावर मान लो कि आप x है, उसकी पावर x है और इज इक्वल टू सेम बेस है और पावर क्या है, y है। जस्ट थिंक कि if a to the power x is equal to a to the power y, then this statement will be true only and only when, if this much is equal to this, then this statement will be true only when x is equal to y, and we can say that x must be equal to y। कहने का मतलब अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मान लो कि ये दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोनों इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y के फॉर्म का है, तो ये दोनों इक्वल तभी होगा। कहने का मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इक्वलिटी को होल्ड तभी करेगा जब आपको x इक्वल हो जाना चाहिए किसके, y के। फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लोग 2 की पावर 3 कर दें, यहाँ a की जगह हो गया 2 और x की जगह हो गया 3। सिमिलरली a की जगह 2 और y की जगह कुछ भी रखे, 2 की जगह यहाँ पर a और a सेम है, मतलब जो बेस है यहाँ वही बेस यहाँ लेना पड़ेगा। और y की वैल्यू आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू मान लो कि यहाँ 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 4। तो क्या दोनों इक्वल होंगे, कभी नहीं इक्वल होंगे। दैट्स वाई अगर मान लो कि आप 2 कर दो तो पर भी इक्वल नहीं होगा, अगर 5 कर दे तो पर भी इक्वल नहीं होगा। आप जान रहे ये 8 होता है और ये 32 होता है, विच डजंट इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस केस में अगर इन दोनों को
LHS और RHS को अगर इक्वल होना है तो इसके लिए अगर बेस दोनों का सेम है तो इसके पावर को भी सेम होना पड़ेगा। दैट्स वाई हियर वी हैव रिटन हियर, अगर बेस दोनों का सेम है, इक्वलिटी के बोथ साइड अगर बेस सेम है तो आपके पावर को भी मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, पावर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई इक्वेशन है a टू द पावर x स्क्वायर a टू द पावर y, इन दैट केस ये जो पावर है पावर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके हेल्प से, ये स्टेटमेंट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि ऐसा रहेगा, मान लो कि 2 टू दी पावर 3x माइनस 5 है इज इक्वल टू 8 टू या 4 टू दी पावर 5x माइनस 7, ऐसे कुछ आपको दे दिया जाए और आपको कहता है कि x की फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइड द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले इस फॉर्म में इसको लाइए। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 टू दी पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वेयर होल टू द पावर ऑलरेडी गिवन हियर 5x माइनस 7, एंड नाउ इफ वी सॉल्व फर्दर इट 2 to the power 3x minus 5 we get what, 2 पावर अपन पावर ऑलरेडी आप पढ़ चुके, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को अगर इस होल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 टू 10x एंड प्लस माइनस माइनस 7 टू 14। एंड नाउ जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस स्टेटमेंट, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का बेस सेम और इसका भी बेस अब सेम हो गया। तो बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में उसके पावर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका पावर कितना 3x ऑन कंपेयरिंग 3x और इसकी इक्वेशन कितना है, इसका पावर 10x माइनस 14। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, इसका जो पावर है इसका पावर, दोनों के पावर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल। अब इक्वल हो गया, अब x की वैल्यू से इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, 3x को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 14 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इधर -5 पहले से था, ये -14 इस साइड आके क्या हो जाएगा +14, और ये जो आपका 10x है, 10x तो इधर ही है, 3x को उधर ट्रांसपोज कर दो टू द RHS, वी गेट व्हाट 10x माइनस 3x, एंड फर्दर इफ वी सॉल्व इट तो -5 + 14 ये कितना आ जाएगा बताइए, 9 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, दैट विल बी 7x। तो x की वैल्यू अगर चाहिए तो 7 को फिर से ट्रांसपोज करिए, इधर 7 को ट्रांसपोज कीजिए, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि 9/7, यानी कि x की वैल्यू अगर 9/7 रख दे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर कितना रखेंगे 9/7, तो इसके LHS को चेक करते हैं। LHS में आपका क्या दे रखा है बताइए, LHS में है 2 टू द पावर 3x माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 9/7 माइनस 5, एंड नाउ सॉल्व इट, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा बताइए, 9 3 जा 27, 27/7 माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 27 माइनस 7 5 जा 35 होल डिवाइडेड बाई 7। इसे सॉल्व कीजिए तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा बताइए 8/7। LHS इतना निकल के आया। RHS यहाँ मैं देख लेता हूँ, RHS यहाँ चेक कीजिए, RHS में कितना दे रखा है 4 टू द पावर 5x माइनस 7, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 9/7 माइनस 7। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 टू द पावर 9 5 जा 40, 5/7 माइनस 7। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 45, 7 7 जा 49 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाय 7। इसे सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 45 और 9 कितना हो जाएगा 4 टू द पावर -4 बाई कितना 7, -4/7। अब देखिए दोनों मैच ही नहीं करा, दोनों मैच ही नहीं करा, कर गया कैसे, यहाँ पर जो आपका बेस है वो 2 है और एक्चुअली यहाँ पर जो बेस है वो कितना है 4 है। तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8/7। तो देखिए LHS में जो आया वही चीज़ RHS में आया है, या जो LHS में आया वही चीज़ RHS में आया है, हेंस आपका जो राइट ऑप्शन वो क्या है 9/7। इस तरह से आपके जो भी इक्वेशन होगा उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। कहने का मतलब है अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 अगर कहता है कि p टू दी पावर 8 है, p टू दी पावर 8 है इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस को सेम किया, सॉरी तो बेस को सेम कर लीजिए, मान लीजिए 5 टू दी पावर या कुछ भी x टू दी पावर 9 है और यहाँ बोलता है 7 टू दी पावर 9 है।
तो पावर आपका इक्वल है, इस बार पावर इक्वल, आपको पावर इक्वल वाला तो क्वेश्चन है नहीं, आपको क्या है बेस इक्वल वाला है। तो बेस को क्या कर लीजिए 7 टू दी पावर मान लीजिए x ले लीजिए, इसकल टू इधर 7 टू दी पावर 9। तो आप जान रहे कि x की वैल्यू पूछेगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, अगर बोल देता है आपको 1/2 की पावर 5 है, 1/2 की पावर 5 है, इस इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए कि 1/8 की वैल्यू x है, 1/8 की वैल्यू x है। तो आपसे पूछता है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसे एक बार बस फर्दर सॉल्व कीजिए। ये 1/2 की पावर रखिए 5 और इसे क्या लिख सकते हैं बताइए 1/2 की पावर 3x। कैसे, इसको क्या लिखते हैं 1/2 का क्यूब और पावर अपन पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है 1 कितना 2 का होल क्यूब होगा। अब पावर अपन पावर मल्टीप्लाई तो 3 × x कितना हो जाएगा 3x। अब क्या करते हैं दोनों का बेस फिर से इक्वल हो गया, देखिए तो कितना हो जाएगा 3x = 5, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इससे रिलेटेड इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है अपने पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का वो ये है कि अगर मान लो इस बार क्या था, इसको 2 नंबर बोल दीजिए, तो उसमें क्या था कि उसका पावर एक्चुअली इक्वल नहीं था, उसका बेस इक्वल था। इस बार हम लोग देखेंगे जिसमें बेस इक्वल नहीं है पावर को ही इक्वल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x है और इस इक्वल टू, रुकिए x नीचे में ही लेते हैं, x टू दी पावर ऐसा सोचो कि कुछ भी n है, x टू दी पावर n और इधर a टू दी पावर क्या ले लेते हैं हम लोग n ले लेते हैं। इन दैट केस आप खुद से देखो कि इस बार इसका जो पावर है पावर ही एक्चुअली इक्वल है, पावर क्या है इसका इक्वल है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि पावर इसका क्या है इक्वल, तो इफ x टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, देन इस बार जो आपके पास इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू, नंबर फर्स्ट देखिए इसके 2 केसेस में आपके पास आंसर आएंगे, इसके 2 केसेस में। नंबर वन कि x इज इक्वल टू a हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, कंडीशन कि इफ n इज ओड नंबर, n क्या होना चाहिए ओड नंबर, बट व्हेन अगर ये आपका जो n है, n क्या नाम है ओड नहीं होकर के क्या हो जाए इवन हो जाए, देन x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस देन a, ठीक ना। इफ n इज इवन, आप इसको डायरेक्टली अगर लिख देते हैं x इज इक्वल टू a, तो ये कंप्लीटली आंसर सही नहीं है। इसके लिए आप कंडीशन लगाएंगे कि x की वैल्यू a होगी इफ n इज ओड बट x विल बी प्लस माइनस है विथ n इज इवन। तो आप ये आपको देखना होगा कि इसकी जो पावर है n जो है वो इवन है कि ओड है। ऐसे कैसे है सुनिए, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट एक सॉल्व करते हैं। मान लो कि x की पावर मैंने बोल दिया 5, x की पावर क्या बोल दिया 5, और इधर बोलता हूँ मैं 2 की पावर, मान लो कि 2 की पावर कुछ भी ले लिया 5 ही ले लेते हैं, तो दोनों को देखिए पावर एक्चुअली इक्वल हो गया। पावर इक्वल हो गया तब बेस को भी क्या होना चाहिए इक्वल, यानी कि x इंप्लाइज दैट x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, तभी जाकर स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर x की वैल्यू 2 की जगह कुछ और रखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। सिमिलरली अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा करता हूँ x टू दी पावर 5 की जगह इवन नंबर रख देता हूँ 6 और ये लिखता हूँ कि 2 टू दी पावर कितना 6, तो इस केस में अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 तो ये कम्प्लीटली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो पर भी इक्वलिटी को होल्ड करता है। चेक करिए, -2 टू दी पावर अगर 6 रखते हैं x की जगह तो इधर 2 टू दी पावर 6, मतलब ये RHS और ये LHS। अब -2 दी पावर इवन नंबर होता है तो आप जानते हैं रिजल्ट पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इसको आप 2 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं और इधर भी 2 टू दी पावर 6। देखिए अब भी ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इवन पावर हुआ तो इक्वलिटी दोनों केसेस में, ये प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, दोनों के लिए इक्वलिटी को होल्ड करता है। बट अगर आप ओड नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं ओड नंबर, उस केस में अगर इसको फार्मूला की यूज करते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो इक्वलिटी को होल्ड ही नहीं करेगा। 2 के लिए तो आपने देखा कि 2 टू दी पावर 5 इक्वल हो गया 2 टू दी पावर 5,
बट आप इसी जगह पे अगर इस 2 के जगह -2 अगर ले लिए, -2 टू दी पावर 5 करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओड पावर है, ओड पावर रहता था। अगर माइनस को अगर ओड मल्टीपल करते हैं तो आप एक्चुअली ओड टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस ही आता है, मतलब ये निकल के आएगा -2 टू दी पावर 5, दैट इज -32, और इधर आएगा आपको 32, तो 32 कभी भी -32 के इक्वल नहीं होता है। तो जब भी अगर एन ओड नंबर होता है, दैट मीन्स ओड पावर अगर हुआ, तो उस केस में माइनस आंसर नहीं होता, माइनस के लिए इक्वलिटी को होल्ड नहीं करता। दैट मीन्स वी राइट हियर x इज इक्वल टू, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू ओनली फॉर x इज इक्वल टू ओ, x is equal to a if n is odd number, but this statement will be true for both the values plus a or minus a, x is equal to plus a and minus a if n is even। तो इस ये जो आपका सेपरेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अगर n, अगर ये जो पावर है एक्सपोनेंट जो है ये पावर, अगर ये ओड नंबर हुआ तो x की वैल्यू केवल a होगी, और अगर ये इवन नंबर हुआ तो x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा, क्योंकि प्लस के लिए भी इक्वलिटी को होल्ड करता है और माइनस के लिए भी इक्वलिटी को होल्ड करता है। कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं 3rd, अगर x + 2 टू दी पावर मान लो कि 9 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 9, इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए 6 टू दी पावर 9, 6 टू दी पावर 9, तो ओड है, तो ओड है तो इसे कैसे सॉल्व, देखिए इसकी पावर को देखिए तो दोनों का पावर क्या है, ओड है, ओड है तो अगर पावर इक्वल है तो बेस को क्या करेंगे आप डायरेक्टली इक्वल कर देंगे, दैट मीन्स x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कितना 6, तो x की वैल्यू होगी, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 दैट इज़ 4, इसके लिए इक्वलिटी को ये होल्ड करेगा। बट इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, इसी में अगर मान लो कि x - 7 टू दी पावर अगर 8 दे दिया जाए, इस इक्वल टू मान लो कि यहाँ पर दे दिया जाए 5 टू दी पावर 8 दे दिया जाए, 5 टू दी पावर 8, तो उस केस में आप ऐसे अगर आप डायरेक्टली आप इसको लिखते हैं सॉल्व करके कि x - 7 इज इक्वल टू 5, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको देखिए इवन पावर है, इवन पावर के लिए तभी ट्रू होगा जब प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +-5, ये दोनों के लिए ट्रू है। अब इसको क्या करते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी ये माइनस तो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा +-5 एंड +7, तो x की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा जब +5 लेते हैं तो +5 में 7 करेंगे, और एक बार कितना है -5 में 7 प्लस करेंगे, तो उस केस में आपको +5 + 7, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, एंड -5 + 7 कितना हो जाएगा ये एक्चुअली आपको निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा 2। तो इस केस में आपके पास जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आपको +12 एंड 2 दोनों आ रहा है, और एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसे चेक करेंगे तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ 12 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर 12 इसमें रखते हैं तो 12 और -12 - 7 कितना हो जाएगा, 12 - 7 हो जाता है आपको 5, तो 5 टू दी पावर कितना 8, और ऑलरेडी आपके पास RHS में कितना 5 टू दी पावर 8। इन बोथ द केसेस वी गेट द वैल्यू ऑफ LHS दैट इज 5 टू दी पावर 8, एंड इन RHS वी गेट हियर 5 टू दी पावर 8, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू 12, but if we check with the value of x is equal to 2, we get here 2 - 7, 2 - 7 is -5, 2 - 7 is -5, but here already 5, but if -5 to the power, if we put here 8, that means we get already positive value, that is 5 टू द पावर 8, माइनस को अगर 8 टाइम्स यानी कि इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस से, तो ऑलरेडी आपको क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब -5 टू द पावर 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 5 टू द पावर 8, दैट मीन्स 5 टू द पावर 8, दैट इज इन RHS। तो ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ 2 के लिए भी क्या है, ट्रू है, हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द वैल्यूज़ 12 एंड 2। दैट मीन्स x की अगर दोनों वैल्यूज़ अगर हम लोग इसमें स्टेटमेंट में डालते हैं तो दोनों के लिए स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू। इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये दोनों वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, x के लिए दिस मच और दिस मच। इससे रिलेटेड आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज आपको ऐसा ही वैल्यू देगा, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आपके पास कोई जो इवन नंबर होता है दैट इज़ जैसे कि 8 लेते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल लिख दीजिए, 2 इंटू कुछ भी r +1, कहने का मतलब इसको क्या लिखेंगे 2 × 4 + 0,
अगर आप लोग 12 लेते हैं कितना लिखेंगे 2 × 6 + 0। अगर मान लो कि 8 ले लो, 8 की जगह कुछ भी 7 ले लेते, ओड नंबर लीजिए, तो इसको कितना लिखेंगे 2 × 3 + 1, यानी कि अगर 5 लेंगे तो कितना लिखेंगे 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5। अब इसमें गौर से देखिए तो जितने भी अगर इवन है तो इवन में यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है 0, कितना आ रहा है 0। बट ओड नंबर जब आप ले रहे हैं तो 2 का मल्टीपल आप प्लस में कितना आता है 1, फिर 2 का मल्टीपल प्लस में 1, कुछ भी ले लीजिए तो 2 का मल्टीपल प्लस 1 आएगा। जैसे कि आपका क्या नाम है 11 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 5 + 1 दैट इज़ इन ईच एंड एवरी केस में क्या हो रहा है 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई 2 से, और हर केस में प्लस कितना आ रहा है 1। यानी कि कोई भी ओड नंबर जो होता है वो ओड नंबर आपको किस फॉर्म में होता है, वो होता है 2 × और जितना से मल्टीप्लाई होगा कोई ना कोई उसको n टाइम्स कंसिडर कर लीजिए थे, n अब प्लस कितना होता है 1, दैट मीन्स कोई भी ओड नंबर किस फॉर्म में होगा 2n + 1 के फॉर्म में। दूसरी बात, ऐसा क्या होता है कि माइनस करने से भी हो सकता है, क्या हो सकता है माइनस भी करेंगे, कोई भी ओड नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई भी ओड ले लीजिए 7 ले लीजिए, 7 अगर लेते हैं और इसको आप क्या करते हैं 2 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 में अगर 1 माइनस करेंगे तब पर भी 7 आएगा। उसके बाद 5 लिए थे, 5 को क्या कीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें अगर -1 करो तब पर भी 2 3 6 -1 दैट विल बी 5। 11 के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, 11 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 6 -1, इस केस में भी आपके पास कितना आया 11। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है एक्चुअली कि आप ओड नंबर को एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ओड नंबर को क्या लिख सकते हैं, पहला 2n + 1 के फॉर्म में, और अनदर जो है ओड नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, ओड नंबर को आप लिख सकते हैं 2n - 1 के फॉर्म में, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी आप जो इक्वेशन देगा, इक्वेशन कुछ इस टाइप का भी अगर आपको दे दिया जाए, सपोज़ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो कि ऐसे देता है x + 5 टू द पावर 2n - 1 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2n - 1। तो इस केस में भी आप सोचिए कि ये एक्चुअली है किसका पावर, ये एक्चुअली है किसका, तो आप देखिए ये ओड नंबर पावर है, कैसा पावर है ये ओड नंबर। तो इस केस में आपको सोचना है कि जब ऊपर में ओड नंबर पावर है तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो आप जान रहे हैं कि जब ओड नंबर पावर होता है तो क्या करते हैं आप डायरेक्टली इक्वल कर देते हैं, दैट मीन्स x + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 5 दैट इज़ 1। बट अगर यहाँ पर माइनस प्लस के जगह अगर कुछ भी और ऐड कर दिया जाए, माइनस के जगह अगर प्लस भी कर देता तब पर भी आपके पास आंसर सेम आता, क्योंकि ये भी ओड नंबर का ही फॉर्म है। बट इवन नंबर की अगर बात करें, इवन नंबर की बात करें तो आप सब ने देखा था कि इवन नंबर की बात करें तो इवन जैसे 8 था तो 8 जो होता है इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 4। अगर 6 की बात करें 2 × 3, यानी कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सब के सब किस फॉर्म में होते हैं 2 के मल्टीपल में होते हैं, 2 के मल्टीपल में। अगर हम इसमें 2 को ऐड कर दें तब पर भी ये इवन नंबर ही रहेगा, इसमें अगर 4 आप ऐड कर दीजिए तब पर भी इवन नंबर ही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप का देगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर कहते हैं कि x - 5 होल टू दी पावर ऐसे देता है 6n - 5, अगर 8 में से माइनस यहाँ इवन की जगह प्लस लिखिए, जैसे -4 ले लेते हैं तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्चुअली 4 आएगा, ये इवन नंबर। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, 2 आएगा, ये भी इवन नंबर। तो एक इवन नंबर में से अगर इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। अगर इसमें प्लस कीजिए तब आएगा आपका 12, इसमें प्लस कीजिए ये आएगा 10। तो प्लस करेंगे कि इवन नंबर में इवन को तो तब पर भी आपका रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। तो इस केसेस में आपका 6n - 4 जो है ये कैसा है इवन नंबर है, तो x - 5 टू दी पावर 6n - 4 है, इज इक्वल टू आपको ऐसे ही दे दिया जाए कुछ भी, मान लो कि 6 और 6 टू दी पावर दे दिया जाए 6n - 4। तो ये 6 क्या है इवन नंबर है, और इसके किसी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी नंबर से तो वो एक्चुअली इवन नंबर ही होगा। तो इस केस में 6n - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर n - 4, 6n - 4। इस केस में आपका जो बेस है
अगर पावर इक्वल है तो बेस को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स लेकिन बट इक्वल इसको कैसे करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू कैसे करेंगे, प्लस माइनस 6, इसमें प्लस माइनस 6 दोनों के लिए वैलिड होता था। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, माइनस उस साइड जाके प्लस, तो प्लस माइनस 6 और प्लस कितना लिखेंगे 5, तो x की वैल्यू आएगी, जब प्लस में प्लस करेंगे तो कितना 11 और माइनस 6 में अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 11 और -1। अब इसमें आप चेक करके देख सकते हैं कि उसके लिए वैलिड है या नहीं है। तो ये दोनों केसेस में क्या आएगा, सही आएगा। जैसे 11 रखेंगे तो कितना 11 माइनस 5 6, और यहाँ पता कितना -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 दोनों मिलकर के -6, और उस पर इवन पावर रखेंगे तो अगेन प्लस कर देगा, इधर 6 पे पावर ऑलरेडी वही चीज़ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इनइक्वालिटीज ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो शॉर्ट बाय।